आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। इफ़ 4 मैन और 6 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, वर्किंग 7 hours a day, how many days will it take to complete a work twice as large with 10 men and 3 women working together 8 hours a day? ठीक है, 4 आदमी या तो 6 वुमेन एक काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। हर दिन कितना घंटे काम कर रहे हैं? 7 घंटे काम करते हैं। हमें यहाँ पे बताना है कि ट्वाइस जब वर्क हो जाएगा तो 10 मैन और 3 वुमेन मिलके कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, अगर 8 दिन प्रतिदिन काम करते हैं 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटा अगर प्रतिदिन वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 मैन और 3 वुमेन मिलके कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, फिर हम दूसरे मेथड से भी करेंगे जहाँ पे हम पूरे टोटल वर्क को निकाल के भी करेंगे। तो M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। यहाँ पे M1 क्या है? मैन पावर पहले कंडीशन में कितनी है। D1 क्या है? पहले कंडीशन में D कितना, डेज कितना यूज़ हो रहा है। ठीक है, और H क्या है? आवर्स कितने लग रहे हैं पहले कंडीशन में। और W1 क्या है? वर्क कितना है पहले स्टेटमेंट में। दूसरे स्टेटमेंट में कितनी मैन पावर है, डेज कितने यूज़ हो रहे हैं, आवर्स कितने यूज़ हो रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट में, और W2 वर्क कितना है सेकंड स्टेटमेंट में। ये है हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला। तो हम आगे चलते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या कहा गया, 4 मैन बराबर कहा गया है 6 वुमेन के बराबर कह रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 मैन, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन के बराबर आ गया। मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है। अगर मैंने यहाँ पे 3 वुमेन क्यों किया, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में मुझे 3 वुमेन दिखी, इसलिए मैंने इसको 3 वुमेन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से हम ये मैन पावर को कन्वर्ट करते हैं टोटल मैन में। ठीक है, 10 मैन सेकंड स्टेटमेंट से हमने उठाया, 3 वुमेन मिलके कितना काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 3 वुमेन की जगह पहले क्वेश्चन से 2 मैन को ले लूँ कि 3 वुमेन बराबर 2 मैन है, तो हमारे पास टोटल मैन पावर कितनी आ जाएगी, 12 मैन के बराबर आ जाएगी सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से। अब इस मैन पावर को हम इस फार्मूले में यूज़ कर लेते हैं। तो हमने सारी मैन पावर अगर सेकंड स्टेटमेंट में मैन में कन्वर्ट की है, तो हम मैन का ही यहाँ पे पहले कंडीशन में से मैन को ही लेंगे। तो 4 मैन को हम ले लिए, 12 डेज में काम ख़त्म कर रहे हैं, 7 आवर्स लगा रहे हैं पहली कंडीशन में। आप देख सकते हैं ये सब मेंशन किया गया है। W क्या है? वर्क एक ही है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट में M2 क्या है हमारा, जो हमने निकाला है 12 मैन के बराबर। तो 12 मैन है, डेज कितना लगाएगा हमें पता करना है। कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 आवर्स काम कर रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट में, 8। अब वर्क कितना है, ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस एज लार्ज एज वर्क लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 2W लिख लेते हैं। W से W काट देते हैं, 12 से 12 को काट देते हैं, 4 से 8 को काट देते हैं, तो यहाँ पे 2 गया, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बच गया, D 7 डेज। तो डी हमारे कितना आ गया, 7 डेज में काम को ख़त्म कर सकते हैं। तो आप चाहते तो इस 12 मैन को कन्वर्ट किया हमने मैन में, हम चाहें तो इसको वुमेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 2 मैन बराबर 3 वुमेन है, तो 10 मैन कितने के बराबर होंगे, इसको कन्वर्ट कर दीजिए। हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें 2 मैन को, तो 10 मैन इज इक्वल टू 15 वुमेन। ठीक है, 15 वुमेन के बराबर है। अब इस स्टेटमेंट को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि 10 मैन 15 वुमेन के बराबर है। ठीक है, अब इसमें हम वुमेन की वैल्यू डाल देते हैं, 15 वुमेन प्लस 3 वुमेन, टोटल 18 वुमेन। आप ऐसे भी कर सकते थे। तो हम अब अगर इसी फॉर्मूले को दोबारा वुमेन के रिलेशन में यूज़ करें, हमारा सॉल्यूशन तो हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे वुमेन को यूज़ कैसे करना है तो उसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे 18 वुमेन आ गई है, तो हम पहले कंडीशन में 6 वुमेन थी, 6 वुमेन 12 डेज में 7W, 18 डेज निकालने थे, 8 आवर्स काम करेंगे, 2W। ठीक है, 6 3 जा 2 4 जा 4 3 जा 12, 12 से 12 कैंसर, डी इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक है, तो आप वुमेन या मैन दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे अगर आपको कुछ और वैल्यू दी गई होगी, जैसे 4 मैन और 6 वुमेन की जगह कुछ और ऐसे रिलेशन है जो आपको यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, तो आप कैसे करेंगे। तो आप ऐसे कंडीशंस में आप क्या करिए कि एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ठीक है, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे मैन और वुमेन की, वही मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 4 मैन बराबर बोल रहा है 6 वुमेन है,
मैन अपॉन वुमेन कितना हो जाएगा 6/4। तो ये इनको जो करस्पॉन्ड कर रही है इनकी एफिशिएंसी आएगी, मैन की कितनी आ गई 3, वुमेन की 2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई तो आप टोटल वर्क भी बना सकते हैं कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क में हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि मैन पावर इनटू डेज, लेकिन यहाँ पे आवर्स भी दिया गया तो आपको आवर्स भी यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको आवर्स भी यूज़ करना है, या तो आप मैन पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो यहाँ टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास, मैन पावर कितनी है, आप किसी एक को ले लीजिए, तो हम 4 मैन लेते हैं, तो 4 मैन है, इसकी एफिशिएंसी को भी लेना पड़ेगा साथ में। तो 4 मैन है, 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। ठीक है, कितना दिन काम कर रहे हैं 12, कितने आवर्स काम कर रहे हैं 7। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वर्क हो गया हमारे पास इस कंडीशन में। अब ये 10 मैन और 3 वुमेन की बात की जाती है, तो यहाँ पे 10 मैन है और 3 वुमेन है। अगर मैं इनकी एफिशिएंसीज को इसमें डाल दूँ, 10 मैन की एफिशिएंसी अगर मैं 10 मैन की कितनी है 3, वुमेन की कितनी है 2, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हमारे पास 36 आ गया। ठीक है, 36 इनकी मैन पावर हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब इनसे कितना काम कराना है, तो हमें यहाँ पे अगर निकालना है कि कितना टाइम में इनको ख़त्म करना है, मतलब कितने डेज में इनको ख़त्म करना है, तो कैसे पता करेंगे, मैन पावर इंटू डेज इंटू आवर्स इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ पे क्या आ गया है हमारे पास, टोटल वर्क यहाँ पे हमें बोला गया वर्क ट्वाइस है, तो यहाँ पे टोटल वर्क जो हमने निकाला है इसको ट्वाइस कर देना है, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 7। ठीक है, हमने ये ट्वाइस कर दिया इसको। और मैन पावर क्या है 36, डे हमें निकालने हैं, आवर्स कितने यूज़ करें 8। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना, तो 4 2 जा 8 से 8 कट गया, और यहाँ पे 12 3 जा ये कटेगा, 3 टाइम से 3 से 3 कट गया, डेज हमारे पास कितने आ गए 7 आ गए। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको एफिशिएंसी निकाल के कि मैन की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे या जो भी आप मान लीजिए कि 3 है या 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको एफिशिएंसीज को यूज़ करके 4 मैन था, 3 इसकी एफिशिएंसी, तो 4 इंटू 3 12 डेज में कर रहा था, और 7 आवर्स डेली कर रहा था। ये टोटल वर्क निकल गया पहले कंडीशन में, पहले स्टेटमेंट के हिसाब से। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कर रहा था, 2 टाइम्स टोटल वर्क था, तो हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया और मैन पावर इंटू डे और इंटू आवर्स वाला फॉर्मूला वापस अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारा 7 डेज ऐसे आ गया। ठीक है, कभी कभी ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं जहाँ पे आपको ऐसी सिचुएशंस में आप इसमें नहीं डाल पाएंगे, कुछ और सी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 7 मैन प्लस 5 वुमेन कर दिया तो आपको उसमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप ऐसे सॉल्यूशन पे आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।